बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरियान केस नाकाबिले समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे चुके। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील हामिद अली शाह से इस्तफसार। फैसला देखकर ही अदालत की मुआवनत कर सकता हूं, वकील हामिद अली शाह का जवाब। 2 या 3 हफ्ते की तारीख दे दें, दरख्वास्त गुजार के वकील की इस्तदा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे चुके तो कैसे तारीख दे सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। जिम्मेदारी लेता हूं कि अहमद फरहाद को बाजियाब करेंगे, अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अदालत ने 24 मई तक के लिए अटॉर्नी जनरल को वक्त दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जर्मन NGO ग्लोबल ब्रिजेस बर्लिन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में जर्मन सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मुतबादिल तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जर्मनी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वफ्द से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। वफ्द के अरकान वज़ीर-ए-आज़म की जर्मन ज़ुबान में बातचीत से महजूज हुए। वफ्द की पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी इज़हार दिलचस्पी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जनाब डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके दीगर रफ़क़ा की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा के इंतकाल पर कौम गम में बराबर की शरीक है। इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। दौरे पर 2 तरफ़ा तजारती हजम 10 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। वफाकी काबीना के इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके रुफ़क़ा के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की वफ़ात पर ईरान में 5 रोज़ा सोग। मुल्क भर में ताज़ियती इज्तिमात। इब्राहिम रईसी और रुफ़क़ा की तजहीज़ व तकफ़ीन का तब्रेज़ से आगाज़। मैयतों को तब्रेज़ से तेहरान मुंतकिल कर दिया गया। जाँबहक अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में होगी। आलमी बिरादरी अबूरी अफ़गान हुकूमत से बात करे। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफ़गानिस्तान में अमन ज़रूरी है। दहशत गर्दी दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। शंघाई ताउन तंजीम गज़ा में इसराइली बर्बियत की मज़म्मत करे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का शंघाई ताउन तंजीम में वज़राए ख़ारजा की कौंसिल के इजलास से खिताब। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने का स्कैंडल। हुकूमत ने सरप्लस गंदम इम्पोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर लिया। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मौशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना। वजारत खजाना की शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%, वजारत खजाना का 11.8% तजवीज़। कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब से जायद खर्च होने का इम्कान। बरामदात और तफसीलात ज़र से 61 अरब डॉलर से जायद का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान। आइंदा माली साल मुल्क की बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। वजारत खजाना का दरामदात का तखमीना 58 अरब डॉलर जबकि IMF का 61 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की FBR का टैक्स हदफ 12,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। रवा माली साल के दौरान होलसेल शोबे की पैदावारी ग्रोथ 32% रिकॉर्ड। सनती शोबे की ग्रोथ 1.21%, माइनिंग शोबे की ग्रोथ 4.85% रिकॉर्ड की गई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 21.1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 44 रिकॉर्ड, सिबी में पारा 46 और नवाबशाह में 45 सेंटीग्रेड को छू गया। सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात के दौरान तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई से परेशान अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी 30 मई को समाअत करेगी। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात। बानी PTI की बहनों उमर अयूब, फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों में 29 जून तक तौसी। मुल्जिमान का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का प्रोसिक्यूशन पर नाराजगी का इजहार। आइंदा समात पर मुल्जिमान से तफ्तीश करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समात की। मुल्जिमान के खिलाफ जना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी PTI पर हमले का केस। 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मरकजी मुल्जिम नवीद समेत वकास और तैयब भट्ट पर फर्द जुर्म आयद की गई। तीनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म सिंध का केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी।